दोस्तों, एक तलाकशुदा कलेक्टर पत्नी ने अपनी आत्मनिर्भरता और सच्चाई की मिसाल तब पेश की जब उसने अपने ही गरीब पति से लिया 20,000 का कर्ज चुकाने का निर्णय लिया। दोस्तों, वह अपनी गरीबी और संघर्ष को समझते हुए अपने पूर्व पति की झोपड़ी में पहुंची और कर्ज चुकाने के लिए उसके हाथ में 20,000 रख दिए। दोस्तों, जब पति ने उसे देखा तो उसकी आंखों में केवल आश्चर्य और आभार था, क्योंकि यह कदम न केवल कलेक्टर साहिबा की अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता था, बल्कि यह साबित करता था कि दिल से दिल तक कोई दीवार नहीं होती। दोस्तों, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, मालविका एक कलेक्टर और एक कड़ी मेहनत करने वाली महिला थी। उसकी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह एक ऐसी महिला थी जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की, और वहीं उसे एक प्रति तलाक के बाद उसे अपने पेशेवर जीवन और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाने में कई मुश्किलें आईं। लेकिन वह पूरी तरह से अपने फैसले पर कायम रही। मालविका की पहचान उसके कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प के लिए थी। उसकी जीवन की क प्रेरित किया, क्योंकि उसने कभी यह नहीं सोचा था कि एक तलाकशुदा महिला के रूप में वह समाज में अपनी जगह नहीं बना सकती। उसने दुनिया को दिखाया कि महिलाओं के लिए कोई भी सपना असंभव नहीं है। हालांकि उसकी सफलता की राह में कई संघर्ष, जीवन एक नए मोड़ पर था, लेकिन उसने अपनी स्थिति का सामना किया और अपने जीवन के साथ आगे बढ़ी। एक दिन उसे पता चला कि उसके पूर्व पति राघव, जो एक गरीब किसान था, मुश्किल में फंस गया था। उसका जीवन अब मालविका को जब इस बारे में पता चला, तो उसने तय किया कि वह अपने पूर्व पति की मदद करेगी, भले ही उनकी वैवाहिक जिंदगी खत्म हो चुकी हो। उसका दिल आज भी उस इंसान के लिए कुछ न कुछ महसूस करता था, जिसके साथ उसने कई साल बिताए थे। मालविका जानती थी कि वह अब एक कलेक्टर है, और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासन तक सीमित नहीं थी। वह यह समझती थी कि समाज का हिस्सा होने के नाते उसे उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो मुसीबत में हैं। इस सोच ने उसे प्रेरित किया, और उसने यह निश्चय किया कि वह राघव के पास जाकर उसकी कर्ज चुकाने में मदद करेगी। यह निर्णय मालविका के जीवन का एक नया मोड़ था, जो उसकी पेशेवर पहचान से परे एक मानवीय पहलू को उजागर करता था। क्या मालविका अपने पूर्व पति की मदद करने के लिए एक कलेक्टर के पद का त्याग करेगी, या वह दोनों दुनिया के बीच संतुलन बनाए रखेगी? इस सवाल का जवाब अब सामने आने वाला था। मालविका के मन में राघव के बारे में सोचते हुए कई सवाल उमड़ रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के साथ साथ किसी की व्यक्तिगत समस्याओं में कैसे हस्तक्षेप कर सकती है। कलेक्टर बनने के बाद उसकी जिंदगी बहुत, अब वह सरकारी अफसर थी, उसे समाज में आदर्श बनना था, और उसकी हर एक कार्रवाई को लोग आदर्श रूप से देखने लगे थे। फिर भी उसकी अंतरात्मा उसे यही कह रही थी कि एक बार जो जीवन में निकट थी, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तलाक के बाद भी राघव का उसका दिल मानवीय भावनाओं से जुड़ा हुआ था। राघव की गरीबी और कर्ज का मुद्दा मालविका के दिमाग में घर कर गया। राघव, जिसे वह कभी अपने जीवन का हिस्सा समझती थी, अब कर्ज की गिरफ्त में था। उसे यह मालूम था कि राघव के पास अब किसी से मदद लेने का विकल्प नहीं बचा था। राघव के परिवार में भी आर्थिक तंगी थी, और वह अपना पेट पालने के लिए संघर्ष कर रहा था। तलाक के बाद राघव ने अपनी जिम्मेदारियों को भुला दिया था, और उसे लगने लगा था कि उसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी हैं। उसे अपनी ही जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं थी। मालविका के मन में यह विचार आना शुरू हुआ कि वह राघव को बिना किसी शर्त के मदद दे सकती है। फिर एक दिन उसे यह एहसास हुआ कि अगर वह राघव की मदद करने के बाद अपनी जिम्मेदारी का पालन करती है, तो समाज में उसका आदर्श बनना और भी मच जाएगा। उसके लिए यह निर्णय किसी कठिन परीक्षा से कम नहीं था। यह विचार उसके दिमाग में बार बार घूमने लगा। मालविका एक दुविधा में थी। क्या वह एक बार फिर राघव से जुड़कर उसे उसकी मुश्किलों से बाहर निकाल सकती थी, भले ही उनकी शादी अब खत्म हो चुकी हो? क्या उसके लिए यह कदम उठाना सही था? कलेक्टर बनकर वह एक सक्षम और प्रभावशाली महिला बन चुकी थी, और अब उसे इस संकट को हल करने के लिए दिल से सही रास्ता चुनना था। क्या उसे अपने पेशेवर जीवन को छोड़कर एक पूर्व पति की मदद करनी चाहिए, या वह अपनी जिम्मेदारी में खुद को बनाए रखते हुए उसे सहारा दे देने का कोई रास्ता निकालेगी?
इस कशमकश के बीच मालविका ने फैसला लिया कि वह राघव की मदद करने के लिए अपनी स्थिति का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि वह जानती थी कि वह अब सिर्फ एक कलेक्टर नहीं बल्कि एक इंसान भी थी और इंसानियत का पालन करना उसका पहला कर्तव्य था। इस निर्णय ने उसे खुद को और अपने पुराने रिश्ते को एक नई दिशा देने का मौका दिया। क्या अब मालविका अपनी पूर्व शादी और वर्तमान स्थिति को लेकर साहसिक कदम उठाएगी या वह डर से पीछे हट जाएगी? यह अब उसकी आत्मा और साहस पर निर्भर था और आगे की कहानी उसी पर निर्भर करने वाली थी। मालविका ने तय किया कि वह राघव की मदद करेगी, लेकिन उसके दिमाग में एक असमंजस था। वह कलेक्टर बन चुकी थी और उसे अपनी प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी का ध्यान रखना था। उसके कार्यों पर न केवल सरकारी अधिकारियों की नज़र थी, बल्कि समाज भी उसे एक आदर्श महिला के रूप में देखता था। लेकिन एक आदमी को बिना किसी शर्त के मदद देना, खासकर जब वह उसका पूर्व पति हो, यह कदम उसके लिए बहुत कठिन था। क्या यह कदम उसके करियर और सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचा सकता था? क्या लोग उसे इस मदद के लिए ताने देंगे? मालविका को अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाना था। एक ओर वह यह सोच रही थी कि वह समाज में एक आदर्श अधिकारी के रूप में पहचानी जाती है, तो दूसरी ओर यह समझ में आ रहा था कि कोई भी सफलता और प्रतिष्ठा दूसरों की मदद करने से बड़ी नहीं होती। राघव की मुश्किलें देखकर उसे यह महसूस हो रहा था कि उस वक्त अगर वह राघव की मदद नहीं करती तो वह खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। लेकिन उसकी मदद कैसे शुरू हो? राघव के पास अब सिर्फ एक झोपड़ी और कर्ज था। उसने खुद को ही हिम्मत दी और निर्णय लिया कि वह किसी तरह राघव की मदद करेगी। वह जानती थी कि वह कलेक्टर बनने के बाद कई सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठा सकती थी, लेकिन राघव को बिना किसी शर्त के मदद देना उसके लिए एक चुनौती थी। वह यह नहीं चाहती थी कि लोग उसे किसी व्यक्तिगत संबंध के कारण मदद देने का आरोप लगाएं, क्योंकि तलाक के बाद उनके बीच रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा था। मालविका ने अपने काम से समय निकाला और राघव के पास जाने का निर्णय लिया। वह जानती थी कि यह कदम उसे अपने कार्य और समाज दोनों में आलोचना का शिकार बना सकता है, लेकिन उसने इस बात को नज़रअंदाज किया। वह सिर्फ यह सोच रही थी कि वह एक इंसान के रूप में राघव की मदद करेगी, क्योंकि उसकी स्थिति उस समय किसी भी इंसान के लिए सहानुभूति की पात्र थी। उसके दिमाग में बस यही विचार था कि जब वह खुद को दूसरों के प्रति जिम्मेदार समझेगी, तब उसे अपने जीवन के उद्देश्य का सही एहसास होगा। राघव के घर जाने से पहले मालविका ने अपने दोस्तों और करीबी सहयोगियों से इस बारे में बात की। उसने उन्हें बताया कि वह राघव की मदद करने जा रही है। एक दो ने उसका समर्थन किया, लेकिन कई ने उसे इसे लेकर सतर्क रहने की सलाह दी। आप कलेक्टर हो, आपको अपने निर्णयों में सावधानी बरतनी चाहिए, एक सहयोगी ने कहा। लेकिन मालविका का मन इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। वह अब खुद को किसी भी आलोचना से ज़्यादा राघव की मदद के बारे में सोच रही थी। राघव के घर पहुंचने से पहले मालविका ने खुद से वादा किया कि वह इस मुश्किल को पार कर एक नई शुरुआत करेगी। क्या यह कदम उसे सही साबित होगा? क्या राघव की मदद से उसकी छवि पर कोई असर पड़ेगा? यह सवाल अब भी उसके दिमाग में थे, लेकिन उसकी आत्मा के भीतर एक सुकून था। मालविका ने जब राघव की झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया तो उसे अंदर से किसी की हलचल सुनाई दी। धीरे धीरे दरवाज़ा खोला गया और राघव खड़ा था। वही पुराना राघव जो कभी उसका प्यार हुआ करता था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में जो उदासी थी वह मालविका को चुभ गई। उसने देखा उसके मुश्किल हालात को जाहिर कर रही थी। राघव ने चुपचाप मालविका को देखा, जैसे वह उसे पहचान नहीं पा रहा हो। वह झोपड़ी में एक कोने में खड़ा रहा और मालविका को अंदर आने का इशारा किया। मालविका ने धीरे से कदम बढ़ाए और अंदर दाखिल हो गई। कमरे की दीवारें भी जैसे टूट कर गिरने के कगार पर थीं। कमरे में सन्नाटा था और राघव की आंखों में एक तरह की उम्मीद और निराशा का मिश्रण था। मालविका को यह देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि राघव का ऐसा हाल सिर्फ गरीबी और बेबसी का नहीं, बल्कि समाज और अपने हालात से जूझने का परिणाम था। राघव ने धीरे से कहा, तुम यहाँ क्या करने आई हो मालविका? तुम कलेक्टर बन चुकी हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। क्या तुम इस हालात में मुझे देखकर खुश हो? उसकी आवाज़ में चुभन थी। मालविका को लगा जैसे यह सवाल उसकी आत्मा को झकझोर रहा हो।
उसने चुपचाप जवाब दिया, नहीं राघव, मैं खुश नहीं हूँ। तुम्हें इस हालात में देखना मुझे बहुत कष्ट दे रहा है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो, और इसके लिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मालविका ने अपनी स्थिति का पूरी तरह से मूल्यांकन किया और फिर राघव के पास जाने का निर्णय लिया था। वह जानती थी कि समाज का दबाव और उसका कलेक्टर का पद उसे कई सवालों का सामना करवा सकता है, लेकिन उसकी मदद की ताकत किसी पद से ज्यादा बड़ी थी। मैं जानती हूँ कि तुम मेरी मदद नहीं चाहोगे, क्योंकि तुम सोचते हो कि यह सब सिर्फ दिखावा है, पर मैं तुमसे एक बार फिर विनती करती हूँ। मैं कलेक्टर नहीं बल्कि तुम्हारा, उसने राघव से कहा। मैं जान तेरी पुरानी दोस्त हूँ और तुम्हें मदद देने का मेरा इरादा सिर्फ सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं है। मैं अपने दिल से तुमसे कह रही हूँ कि अब तुम्हारा संघर्ष मेरा संघर्ष है। राघव चुप रहा। उसकी आंखों में कोई आशा थी, लेकिन साथ ही एक डर भी था कि क्या मालविका उसकी मदद से सचमुच उसे बचा पाएगी। क्या वह किसी भी मदद के बाद अपने आप को फिर से उठा पाएगा, या फिर यह मदद भी उसे और ज्यादा नीचा महसूस कराएगी। उसे मालविका की मदद में कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि उसकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी थी कि उसे कोई भी मदद एक सपना सा लगता था। मालविका ने उसे जवाब दिया, मैं यह नहीं कह सकती कि तुम्हारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता बना सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो हम मिलकर तुम्हारे लिए बेहतर भविष्य बना सकते हैं। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को सही दिशा देने के लिए सरकारी योजनाओं का पूरा उपयोग होगा और तुम्हें अपना खुद का काम शुरू करने का मौका मिलेगा। राघव ने नजरें झुका लीं और पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जैसे उसे किसी उम्मीद की किरण दिखाई दी हो। लेकिन मालविका जानती थी कि इस रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें होंगी और समाज के ताने सुनने को मिलेंगे। फिर भी उसने ठान लिया कि वह राघव की मदद करेगी, क्योंकि उसे विश्वास था कि अगर वह अपने पुराने रिश्ते और रिश्तेदारों को एक बार फिर से सही दिशा दिखा सकती है तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं है। मालविका ने राघव को एक और मौका देने का दृढ़ निश्चय किया। वह जानती थी कि उसके लिए यह बहुत बड़ी चुनौती होगी, लेकिन राघव की हालत देखकर उसे लगा जैसे यह चुनौती उसे हर हाल में पार करनी होगी। राघव का जीवन अब केवल उसकी मेहनत और संघर्ष पर निर्भर नहीं था, बल्कि अब वह उसके आत्मविश्वास और साहस पर भी टिका था। मालविका ने ठान लिया कि वह राघव को एक नई शुरुआत देने में पूरी तरह से मदद करेगी। इसके लिए वह सरकारी योजनाओं का सहारा लेने के साथ साथ खुद अपनी तरफ से हर कदम पर राघव के साथ खड़ी रहेगी। मालविका ने सबसे पहले राघव को कुछ बुनियादी प्रशिक्षण देने का फैसला किया। वह जानती थी कि राघव की पढ़ाई लिखाई बहुत कम थी, लेकिन उसकी मेहनत और संघर्ष की भावना उसे किसी से कम नहीं होने देती थी। मालविका ने राघव से कहा, तुमने कई सालों से यह काम किया है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम नए तरीके से सोचो। मैं तुम्हें कुछ नया सिखाना चाहती हूँ ताकि तुम खुद अपने पैरों पर खड़े हो सको। राघव की आंखों में कुछ चमक आई, लेकिन साथ ही एक डर भी था। उसे लग रहा था कि कहीं वह फिर से विफल ना हो जाए। मालविका ने उसे कुछ कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी दी और सरकारी योजनाओं के बारे में बताया, जिससे वह अपनी स्थिति को बेहतर बना सके। इसके अलावा उसने राघव को एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित किया। मालविका ने राघव को समझाया, तुम जो भी काम करते हो उसे ईमानदारी से करो। सरकारी मदद और कर्ज से तुम्हारे लिए एक नया रास्ता बन सकता है, लेकिन अगर तुम उस रास्ते पर अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो ही सफलता मिल सकती है। मालविका ने राघव को एक छोटा सा लोन दिलवाने के लिए बैंक से संपर्क किया, ताकि वह अपने काम की शुरुआत कर सके। ये लोन उसे छोटे स्तर पर दुकान खोलने के लिए दिया गया था। राघव को अपनी पहली कमाई देखकर बड़ा आत्मविश्वास मिला और धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार होने लगा। हालांकि शुरुआत में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन मालविका का साथ और उसका उत्साह उसे हिम्मत देता रहा। समय के साथ राघव की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी दुकान पर ग्राहक आने लगे और धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ने लगा। उसे एहसास हुआ कि अगर किसी के पास सही दिशा और मार्गदर्शन हो तो वह किसी भी स्थिति से बाहर निकल सकता है। उसने अपनी मेहनत से यह साबित कर दिया कि वह कुछ भी कर सकता है, बशर्ते उसे सही मार्गदर्शन मिले। मालविका ने महसूस किया कि उसने राघव की मदद से केवल एक व्यक्ति की जिंदगी नहीं बदली, बल्कि उसे समाज में आत्मसम्मान और सम्मान प्राप्त करने का मौका भी दिया। मालविका का संघर्ष राघव के लिए नहीं, बल्कि खुद अपने समाज और दुनिया के लिए एक संदेश था।
यह संदेश था कि अगर किसी के पास दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। राघव की सफलता ने मालविका को भी यह समझने में मदद की कि किसी को मदद देने से न केवल उसकी जिंदगी बदलती है, बल्कि यह एक बदलाव की शुरुआत होती है जो पूरे समाज को प्रभावित करती है। राघव की मेहनत और मालविका के सहयोग ने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। अब उसकी दुकान एक छोटे से कारोबारी केंद्र में तब्दील हो चुकी थी, जहां हर दिन नए ग्राहक आते। स्थिति में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था, और यह सब संभव हुआ था उसकी अनवरत मेहनत और एक अच्छे मार्गदर्शन से। एक दिन मालविका ने राघव से पूछा, क्या तुम अभी उसी पुराने जीवन को याद करते हो? राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी हाँ, लेकिन अब वह केवल एक पुरानी याद बनकर रह गया है। अब मुझे अपने भविष्य पर विश्वास है। राघव अब समाज के लिए एक मिसाल बन चुका था। वह जानता था कि उसके पास अब खुद का एक परिवार, एक स्थिर जीवन और समाज में सम्मान है। लेकिन इसका श्रेय केवल उसकी मेहनत और उसकी कठिनाइयों से जूझने की क्षमता को नहीं था, बल्कि उस महिला को भी था जिसने उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। मालविका ने जो कदम उठाए, वह सिर्फ एक ब्यूटीफुल इंसानियत का परिचय था। राघव की सफलता उसकी पूरी जिंदगी का बदलाव थी, लेकिन यह बदलाव किसी से कम नहीं था जो मालविका ने किया। एक दिन राघव अपने काम से थोड़ा समय निकालकर मालविका के पास गया। उसने उसके सामने वह चिट्ठी रखी जो उसने पहली बार मालविका से मिलने के बाद अपने दिल में लिखी थी। वह चिट्ठी में उसने लिखा था, आपके बिना मैं शायद कभी भी अपनी जिंदगी को दोबारा से संजीवनी नहीं दे पाता। आपने मुझे वह आत्मविश्वास दिया जो कभी मुझे खुद से नहीं था। अगर आप न होती तो शायद मैं आज भी वही मोची का काम करता जिसकी कोई इज्जत नहीं होती। आज मैं जो भी हूँ वह आपकी वजह से हूँ। मालविका की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी कि यह आंसू खुशी के थे, क्योंकि उसने एक व्यक्ति की जिंदगी बदलने का काम किया था। राघव अब एक प्रेरणा बन चुका था, न केवल अपने गांव के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए। जिंदगी कभी आसान नहीं होती, लेकिन कभी कभी एक व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसे सही रास्ता दिखाकर पूरी दुनिया बदल दी जाती है। राघव ने साबित कर दिया था कि अगर किसी के पास हिम्मत और मेहनत हो तो कोई भी बाधा उसकी सफलता के रास्ते में नहीं आ सकती। आखिरकार राघव ने मालविका के सामने कहा, आपकी मदद से ही मैंने जाना कि कभी भी हार मानने का नाम नहीं होता, और अगर किसी के पास सही दिशा और एक मजबूत समर्थन हो तो वह जिंदगी की किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकता है। यह लाइन राघव के लिए एक नई शुरुआत थी, और मालविका के लिए यह वह पल था जब उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत और दिल से की गई मदद ने किसी की दुनिया को बदल दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो।